जगात एक अशी कुठली गोष्ट आहे का की ज्याला आपण नाही म्हणू शकत नाही, ती म्हणजे केक्स आणि कुकीज. पण सध्या आपण सगळेच खूप कॅलरी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस झालोय. त्यामुळे कुठलाही सेलिब्रेशन असो, बर्थडे असो, अॅनिव्हर्सरी असो किंवा सक्सेस पार्टी असो, त्यासाठी तर केक लागतोच. त्यामुळे केक्स आणि सेलिब्रेशन याचं एक अनोखं नातं निर्माण झालंय. आजकाल एखाद्या वेळेस औक्षण होत नाही, पण केक तर पहिला कापला जातो. पण तो केक खाताना पण आपण सतत मनात कॅलरीज काउंट करत असतो किंवा अरे बापरे ह्यानी आपलं वजन वाढेल, अरे बापरे एवढं खाल्लं तर आपलं किती जास्त वर्कआउट करावं लागेल, असाच प्रश्न नेहमी येतो. पण खरी मजा जेव्हा येते जेव्हा आपण बेक प्युअरचे केक्स आणि कुकीज खातो, कारण ते आहेत ग्लुटेन फ्री आणि विगन केक्स. नमस्कार, मी प्रियांका. पियू द स्टोरी टेलर या युट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करते. आज आपल्या खास एपिसोडमध्ये खास गेस्ट आहेत बेक प्युअरच्या सर्वेसर्वा मेघा अग्रवाल. मेघा, वेलकम. थैंक यू. बेक प्योर, जैसे अभी आप इंट्रो दे रहे थे प्रियंका, कि अभी सभी सेलिब्रेशन में केक और बिस्किट जरूरी हो गया है. मैं बोलती हूँ कि केक और बिस्किट हमारा एवरीडे लाइफ का पार्ट हो गया है. अभी हमको शाम को चाय के साथ भी बिस्किट चाहिए, सुबह चाय के साथ बिस्किट चाहिए, बच्चों के टिफिन बॉक्स में चाहिए, शाम को भी बच्चों को थोड़ा सा कुछ हमको स्नैक्स देना है. तो हर का पार्ट हो गया है बेकरी प्रोडक्ट्स. तो मुझे ऐसे लगता है बेक प्योर जहाँ आता है वहाँ पे कोई गिल्ट नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है. हमारे बिस्किट में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं यूज है. सो आप बच्चों को सेफली दे सकते हैं. जस्ट जैसे आप अपना पोरन पोली देते हैं, पराठा देते हैं, चपाती देते हैं, तो वही गेहूं के आटे का और गुड़ और बटर डाल के हम बिस्किट बनाते हैं. ओके, वाओ. सो इट्स एक्चुअली नाम में जैसे है बेक प्योर, वैसे ही सब प्योर इंग्रेडिएंट्स सब घर पे बना है, मेरे हाथ से बना है. अभी आपने जैसे बोला कि सब प्रोडक्ट्स ग्लूटेन फ्री है, हेल्दी चॉइसेस है, वेगन है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था, केक और बिस्किट. मेरी डॉटर अब 9 इयर्स की है ऑलमोस्ट. तो मुझे ऐसे लगा, एक गिल्ट फीलिंग आने लगी कि मैं एवरीडे वही केक और बिस्किट खाती हूँ. डॉक्टर्स भी बोलते थे, घर वाले भी बोलते थे ठीक है तुमको ये अच्छा लग रहा है तो तुम यही खा लो. पर मुझे खुद ही लगने लगा मैं कितना मैदा और चीनी ही खा रही हूँ. तो फिर धीरे धीरे कॉन्साइंस हुआ ओके घर पे बनाते हैं एंड थोड़ा मैदा की जगह थोड़ा आटा डालते हैं गेहूं का, और थोड़ा सा नाचनी का आटा डाल देते हैं जस्ट टू मेक इट हेल्दी, अपनी खुशी के लिए. और थोड़ा सा उसमें गुड़ भी डाल देते हैं, चीनी थोड़ी कम कर देते हैं. तो इसे करते करते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं रिप्लेस करती चली गई मैदा और चीनी. ओवरनाइट नहीं हो गया, स्मॉल स्मॉल कि अच्छा अभी ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, एक्सपेरिमेंट करते करते. बट फिर आफ्टर डिलीवरी सब स्टॉप हो गया. फिर अगेन जब नारायणी मेरी 8 मंथ्स की थी तो एज यूजुअल मैं उसको दूध में डिप करके पार्ले जी, मिल्क बिकीज, मैरी बिस्किट जो हम इतने साल से खाते आए, बाकी लोगों को भी देखते आए. फिर इसके थैंकफुली पीडियाट्रिक ने कहा कि मेघा ये तो बहुत ही शॉर्टकट ले रही हो, तुमको तो बेकिंग आती है, तुम नाचनी की बिस्किट दो इसको. मैंने कहा बिस्किट कौन बनाएगा. मैं घर के नीचे स्टोर्स में देखने लगी. 9 इयर्स पहले तो सुनने में भी नहीं आया ये ऐसे नाचनी या वो बिल्कुल नहीं था, कंसेप्ट ही नहीं था. तो मुझे कहीं नहीं मिले नाचनी के बिस्किट. तो मैं सोची कि घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि हर बार वो शीरा और उपमा बनाया मैंने इसके लिए और ये नहीं खाए तो वेस्ट हो गया. या कभी कहीं बाहर ही जाना है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो घर के बना हुआ बिस्किट है तो वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है. थैंकफुली इसने, मेरी डॉटर ने खा लिया. फिर एक बार ही इसकी कोई फ्रेंड आई थी बिल्डिंग के, सोसाइटी के ही, या ऐसे ही फ्रेंड्स आए थे तो उनके बच्चों ने भी खा लिया. फिर उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है मेघा, हमारे लिए भी बना दो, बच्चों के लिए बना दो. बना दिया. फिर करते करते ही लोग फ्रेंड्स बाकी लोगों को रेफर करने लगे. मेरे सोसाइटी में एक बार फन फेयर था, मैंने वहाँ स्टॉल लगाया ऐसे ही जस्ट फॉर खुशी से. सबको बहुत पसंद आया. फिर सोसाइटी में लोग अपने बच्चों के बर्थडे में के लिए ऑर्डर करने लगे. तभी ये बात हो गई आज से 5-6 इयर्स पहले की प्रियंका. तब मैं आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह यूज करती थी. एक बार ऐसे ही मैं एक केक डेकोरेट करने के बाद हैंड वॉश कर रही थी
तो आर्टिफिशियल कलर्स थे और वो कलर मेरे हाथ से बिल्कुल निकल ही नहीं रहे थे। मैं सोप लगा रही हूँ एंड आई वाज स्टक कि मैं सोप लगा के धो रही हूँ, ये कलर्स निकल नहीं रहे हैं, बच्चे खाने वाले हैं। वो जो ह्यूज केक, इतना बड़ा केक है, इतने सारे बच्चे खाने वाले हैं और वो कितना नुकसान करने वाला है। हम जो टमी के अंदर गया है उसको कैसे साफ करने वाले हैं। बहुत ही मेजर क्वेश्चन है ये एक्चुअली। हाँ, और आई दीस डेज तो प्रियंका मैं सच में बोल रही हूँ, ये यूनिकॉर्न थीम, स्पाइडरमैन थीम, इतने कलर्स इतने हार्मफुल होते हैं ना। एज अ पेरेंट्स वी शुड, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों ने बोला इसलिए हमको लेना पड़ा, पर बाद में उसके बहुत इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, बेक प्योर में मैं ये सब नहीं कर सकती। तब तक तो नाम भी नहीं सोचा था। फिर लोग बोलने लगे अच्छा आपका कोई मेन्यू है? मेरे हस्बैंड ने एक मेन्यू बना के दे दिया मुझे कि ये दे दो, तो ठीक है भाई वो हो गया। फिर लोग बोलने लगे ये बना देंगे, तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर हो गया तो मैं बताती हूँ। मुझे ध्यान है मेरी एक फ्रेंड है रुचा साटम, उसने मुझे ऑरेंज केक मैंने पता नहीं कितनी बार ट्राई किया, फिर उसको फाइनली बोला नहीं मेरा फेवरेट है, ये बना के दो मुझे। हम सीजनल ही यूज करते हैं, जैसे मैंगो सीजन में मैंगो रहेगा, स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी रहेगा। हम कोई भी जो अंदर की फीलिंग होती है प्रियंका, वो भी हम खुद घर पे बनाते हैं। इसी को बोलते हैं बेकिंग फ्रॉम स्क्रैच। ऐसा नहीं कि रेडीमेड सिरप प्रिजर्वेटिव्स है, ये वो रहता है ना, फ्रूट्स रहते हैं सिरप में, फ्रूट्स हम वो सब नहीं यूज करते हैं, इसलिए वी डू स्ट्रिक्टली फ्रेश। वाओ, ये एक एक्चुअली यूएसपी है ये आपके ब्रांड का। पॅन्डेमिक टाइम पे बहुत सारे बेकर्स, न्यू बेकर्स, गल्ली तुम्ही बघा की बेकर्सच आलेत, होम बेकर्स या इकडे। सो वो टाइम पे इतना सारा कंपटीशन था, इतने सारे कंपटीशन में आपने कितनी मेहनत ली उस पे, और आपका ब्रांड मतलब सक्सेस होने में क्या उस पे सक्सेस स्टोरी क्या है? सच बोलूं तो मेहनत मैंने नहीं ली, बेक प्योर फैमिली के क्लाइंट्स ने ली। क्योंकि हम स्टार्टिंग से हम बहुत दूर में वाकड़ में बेस्ड हूँ, वहीं घर से करती हूँ, और हम लोगों ने स्टार्टिंग से खराड़ी वाघोली तक डिलीवर किया। तो भी जैसे कोई खराड़ी में बोल रहा है तो उस समय भेजना बहुत मुश्किल था, सिर्फ एक जन के लिए इतनी दूर। तो मैं बोलती थी कि धनश्री मैं भेज नहीं पाऊंगी इतनी दूर। तो वो मेनू अच्छा पूछते थे कि जब क्या बनाने वाले हो, क्या बेक करने वाले हो, तो मैं बोलती थी ये पॉसिबल है। तो वो अपने बिल्डिंग में सर्कुलेट कर देती थी, सोसाइटी ग्रुप में। तो हमको एक ही सोसाइटी से 10 ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं बोलती थी उस समय कि अभी ये नहीं है मेरे पास, यही फ्रूट है, मैं बस एप्पल से ही केक बना सकती हूँ, सिर्फ बनाना वॉलनट ही बना सकती हूँ। सो दे वर लाइक ओके ठीक है, बनाना वॉलनट ही बना, ठीक है। मैं इतना एक वो बिलीव रहता है एक्चुअली, मैं बोलती थी कि बेक कर रहे हो प्योर और हेल्दी रहेगा, अच्छा है। मतलब लॉकडाउन में ही मेरे पास ईस्ट नहीं था, मैं सिर्फ घर के लिए ही पिज्जा और ब्रेड बनाती थी। कई बार मुझे लोग बोलते थे, फ्रेंड्स भी बोलते थे, तो मैं बोलती थी नहीं इतना काम नहीं होगा मेरे से। तो पर तभी मेरे पास ईस्ट भी खत्म हो गया। नेट पे देखते देखते मुझे सार्डो ब्रेड्स का पता चला, मैंने वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एंड तभी मैं स्टेटस वगैरह पे भी डालती थी, आज ये बनाया, ट्रायल था, खराब हो गया, कुछ अच्छा बना। तो क्लाइंट्स ही देख के बोलते थे अच्छा जब आप स्टार्ट करोगे डिलीवरीज लॉकडाउन के बाद तो हमको मिलेगा क्या ये पिज्जा? तो फिर मैं कहा देखते हैं, अभी तो ट्रायल चल रहा है। फिर करते करते मैं डालती थी एंड थैंकफुली मतलब मैंने मेरी फैमिली को, ऐसा भी टाइम था प्रियंका कि 1 वीक तक पिज्जा ही खिलाया है डिनर में। बाद में 1 महीना उन्होंने नाम नहीं लिया। तो फिर करते करते फिर जब स्टार्ट किया तो मेरे पास पिज्जा के बॉक्सेस भी नहीं थे। एंड क्लाइंट्स आर सो फॉरगिविंग कि हमने केक के बॉक्सेस में भी पिज्जा डिलीवर किया है। एंड स्टार्टिंग फिर जैसे जैसे मार्केट ओपन हुआ था उनको लगा कि पिज्जा कर रहे हैं तो एक पिज्जा बॉक्स तो होना चाहिए। तो आई थिंक कि मेहनत में हम लोग पहले से भी हाइजीन मेंटेन करते थे, उस समय और ज्यादा करनी पड़ी। डिलीवरी पर्सन को हम मेक श्योर हमारा खुद का डिलीवरी पर्सन है, हम थर्ड पार्टी डिलीवरी नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि हाइजीन। और अभी भी हमारे पास खुद सैलरी पे 2 डिलीवरी पर्सन है। तो जैसे कि अभी सेलिब्रेशंस होता है, मतलब फेस्टिवल जैसे आता है, राखी पूर्णिमा, दिवाली के टाइम पे, नहीं तो क्रिसमस के टाइम पे, साल भर ऐसे कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है। तो कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर्स का नया कंसेप्ट आया है,
तो आप कैसे वो मतलब आपके क्या प्लान्स है? अभी क्रिसमस भी आने वाला है, तो उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? क्रिसमस के लिए प्रियंका हमारा प्लम केक बहुत फेमस है एंड मैं प्राउडली बोलती हूँ कि मुझे मेरे प्लम केक की रेसिपी मेरी दादी माँ ने नहीं दी है। ऐसे बोलते हैं आई हैव रिसीव्ड दिस रेसिपी फ्रॉम माय ग्रैंडी। मेरी दादी ने मुझे लड्डू की रेसिपी दी है। आई एम फर्स्ट बेकर इन माय फैमिली। सो ये एगलेस होल व्हीट एंड जैगरी की प्लम केक की रेसिपी मैंने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स के बाद डेवलप की है। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई एम सो थैंकफुल कि पीपल लव इट, अप्रिशिएट इट। So yes, our gingerbread cookies are very popular. विंटर कुकीज जो हम डिंग के लाडू बनाते हैं, मैंने उसी को एक बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया है। सेम वही तिल है। खाने का भी मजा, मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कुकीज खा रहे हैं और एक्चुअली ये सब कुछ पर्सनल नीड से ही डेवलप हुआ। मेरी बेटी वो लड्डू खाती ही नहीं थी। अच्छा। और मुझे बहुत पसंद। तो घर पे कोई खा नहीं रहा है और वो लड्डू फिर बनते ही नहीं थे, तो मैंने एक बार वो लड्डू का सारा सामान डाल के बिस्किट बना दिया। सबने खा लिया। और बच्चों को कैसे ना वो शेप्स डिफरेंट कुकीज रहते तो फिर वही मैंने स्टेटस में डाला, तो बाकी लोग बोलने लगे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो आप अगर दिखा सकते हो आपके पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स रहेंगे? जैसे कि ये तो बस एक बेसिक है, बट ऐसे हमारे पास बहुत से कस्टमाइज होते हैं ओकेजन से, बेबी शावर, बेबी अनाउंसमेंट, एंगेजमेंट के लिए केक्स है, हैम्पर्स है। मतलब अभी तो हम बहुत प्रॉपर मतलब आपका मेनू ही है इसमें, राइट? यस, यू कैन से one of the section of Bake Pure category is also hampers. We do like party favors. पार्टी है कोई भी, बर्थडे पार्टी है छोटे बच्चे की, तो we do as small as like 200 रुपीज में भी एक छोटा सा हैम्पर। क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है ना वो प्लास्टिक के छोटे मोटे पेंसिल बॉक्स या बॉटल देने से बेटर है ऐसे अच्छा कुछ एडिबल दिया तो बच्चे घर पे खाते हैं और पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करते हैं, और वो भी प्योर। सो पीपल अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थॉटफुल गिफ्टिंग। नाइस। बेक प्योर में बहुत सारे कैटेगरीज है, केक्स के, कुकीज के, मेनूज है, उसमें डिफरेंट वैरायटीज है। तो सबसे बेस्ट सेलर कौन सा है और उसमें आपका फेवरेट कौन सा है? अच्छा, तो बहुत से वैरायटी है हमारे बेक्स में, पर वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज रागी विद पाउडर्ड नट्स। एक कुकी है हमारी, उसमें मैं पाउडर्ड नट्स है, कुछ चीजें जो बच्चों के लिए एसेंशियल होती है वो डालती हूँ मैं। तो जो छोटे बच्चे हैं जो नट्स के पीसेस निकाल देते हैं मुंह से बाहर, तो वो छोटे बच्चे खा सकते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो भी वो बिस्किट खा सकते हैं। थोड़ी सॉफ्ट होती है बट इट्स नाइस एंड क्रिस्प, वो खा सकते हैं। फिर अभी हमने एक पौष्टिक केक डेवलप किया है। वो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, उससे कंसल्ट करके मैंने ये बनाया है। तो उसमें अश्वगंधा और बहुत सी चीजें जो जा सकती हैं, वो चीजें औषधियां जिनको बेक करने से उनके जो गुण है वो खत्म नहीं होते। ओके। तो प्रॉपर ये मतलब आपका पूरा इस पे रिसर्च पूरा हुआ है। यस, जैसे एज पर आयुर्वेदा हनी को हीट नहीं करना चाहिए, वो टॉक्सिक हो जाता है। इन वेस्टर्न वर्ल्ड हनी को बेकिंग में यूज करते हैं। अच्छा। बट एज पर आयुर्वेदा हनी शुडंट बी हीटेड एंड यूज्ड। राइट। सो इन बेक प्योर हम कोई भी रेसिपी में ऊपर से भले हनी यूज करें बट वी डोंट बेक इट। तो बेस्ट सेलर में शुगर फ्री केक्स बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। अभी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हमने 8-10 साल से घर पे केक ही नहीं लाया था क्योंकि हमारा बच्चा को ग्लूटेन एलर्जी है। अभी आप केक बना देते हो तो वी आर एबल टू सेलिब्रेट। सो इट्स वेरी रीजन फॉर दैट एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि आई एम एबल टू बेक फॉर देम। आपकी जो जर्नी है बेक प्योर की, जैसे स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया, तो उसमें आपका कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? I'll say my parents, my sister, my husband and my daughter. Means कि my husband starting से ही पोस्ट में नहीं तुम करो कुछ अच्छा है, it's for benefit of others। जो तुम कर रही हो उससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लोगों को पता चलेगा कि ऐसा कुछ है। इम्पोर्टेंस ये हमारे एक्चुअली ट्रेडिशन है, ये हमारा वेरी सपोर्टिव and he is today also very supportive of this। and my sister, वो ये जो सुंदर सुंदर हैम्पर्स आप लोग देखते हैं इसमें जितना भी डेकोरेशन का सब कुछ होता है, she is the one who thinks and guides me, okay this can be done, this will look good on it। सुपर यार, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत मींस कि ड्यूरिंग द बिजी डेज आई एम ऑन ए टोटली डिफरेंट जोन। मतलब माय हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग कि
माय डॉटर इज फेड, ही इवन कि तुम खा लो, रेस्ट कर लो. So he's like, make sure everything is taken care of and I can focus only on Shakespeare. अभी जो बडिंग बेकर्स है ये फील्ड में आना चाह रहे हैं, करियर एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं बेकिंग, सो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? Don't get into this only because of money, because baking या food business on whole is very physically challenging and emotionally and drains you mentally also. You have to take, means कि baking in particular is so precise. You have to be very alert while working on it. You have to take into factor so many things as a whole. And so think of it before you get into it. Other thing is your customers are not your guinea pigs. Hone your skills. Don't try to do everything. फॉन्डेंट का केक भी कर लेंगे, कस्टम केक भी कर लेंगे, बिस्किट्स भी कर लेंगे. आप पता करो कि आप किस में अच्छे हो, आप क्या अच्छा करते हो, एक्सपर्टाइज आपका किस जो करने में अच्छा, तो अपना एक करो. जैसे कि मुझे करते करते समझ में आया प्रियंका कि मैं ये आर्टिफिशियल कलर्स नहीं यूज कर सकती. हम फ्रूट्स यूज करते हैं, हम बीटरूट का पाउडर यूज करते हैं नेचुरल कलर यूज करने के लिए, हम हल्दी यूज करते हैं और कोई उसका खराब टेस्ट नहीं आता, तो सुंदर लगता है. तो ये सब ट्रायल एंड एरर कर करके, वीगन है, ग्लूटेन फ्री बेकिंग है, बहुत बहुत सारे ट्रायल्स किए हैं ओवर द ईयर. नॉट आप उसके बारे में पहले पूरा स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ गलत यूज कर देंगे जो नहीं यूज करना चाहिए, जो एलर्जी है जिसको फूड एलर्जी, उसके सीवियर इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड वो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अल्टीमेटली, जिसने बनाया है वो. So make sure you know what you are using. Customer is paying for it and you are responsible for somebody's health. बिल्कुल. तो कितना आज के एपिसोड में कितना सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को आज मिला है, मतलब वेगन केक्स, हेल्दी केक्स और डिंग के लाडू कन्वर्टेड इनटू द कुकीज. दैट्स एपिक वन यार. ये सब पर्सनल नीड्स के कारण हुआ. लॉकडाउन में भी पिज्जा इसलिए बना क्योंकि मुझे पसंद था. और फिर धीरे धीरे कस्टमर्स बोलने लग गए कि आप ये बना सकते हो, मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा डेट्स नहीं खाता, मैं कैसे दूं डेट्स बच्चे को. ठीक है, उसको प्यूरी करके हम केक बना देते हैं. तो ऐसे सब मेनू में आपको जो मेनूज है वो सब क्लाइंट्स के फीडबैक से और उनके रिक्वायरमेंट से. मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं एप्पल और रागी का केक बना सकती हूँ, पर एक कस्टमर ने कहा मेरी बेटी एप्पल बिल्कुल नहीं खाती है, तो मैंने ठीक है उसको खिलाया. जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरी बच्ची ये नहीं खाता, आपके पास आते हैं अभी. अब जैसे हम पिज्जा सॉस बनाते हैं, वो हम घर पर ही बनाते हैं, तो मैं उसमें कैरेट डाल देती हूँ, तो किसी को पता भी नहीं चलता है. सुपर. सच में आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है. आणि जर तुम्हाला पण कुठले कस्टमाइज गिफ्ट्स किंवा असे हेल्दी ऑप्शन्स पाहिजे असतील वेगन, आता जसं मेघाने सांगितलं की शी इज एक्सपर्ट इन टू द वेगन अँड हेल्दी फूड, हेल्दी केक्स अँड कुकीज. सो आप कुठली काही रिक्वायरमेंट असेल तर नक्की तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करा. कस्टमाइज गिफ्ट हॅम्पर्स तर खूपच छान आहेत त्यांचे. तर आता क्रिसमस पण येतोय तर आपण नक्कीच यस प्लम केक हम लोग ऑर्डर करने ही वाली हूँ, आप भी इसको ऑर्डर करना. हम लोग ऑल अक्रॉस पुणे डिलीवर करते हैं. सो मेघा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस एपिसोड. मुझे बहुत मजा आया मुझे साथ एपिसोड शूट करते हुए. मुझे भी. येस, थँक यू. आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला? आवडला असेल तर नक्की कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा आणि पिऊ द स्टोरी टेलर या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते पहिल्यांदा